अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग, ठीक हैं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने काम कर लिया था। आज मज़ीद 3 क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है 2 अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क 22 हो। कहना ये चाह रहा है कि 2 नंबर फाइंड करें, फाइंड 2 नंबर whose sum is 68 and difference is 22। 2 नंबर्स हैं, उनका जो सम है 68 है, उनका डिफरेंस जो है ना 22 है। 2 कंडीशन उसने दी हुई है, तो कहते हैं नंबर्स फाइंड करें। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग इतना ही काम था। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 68 एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 22। यानी कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करें तो ये आंसर आना चाहिए, 68 उनका बनना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस यानी एक बड़े नंबर में छोटा माइनस करो तो 22 आना चाहिए। तो आप इसको 1 का नाम दे रहे हैं, इसको 2 का नाम दे रहे हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। बाई एडिंग, मैं लिखूंगा बाई आपके पास 2 मेथड है, कोई भी यूज करें, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो मैं ये वाला मेथड करने लगा हूँ जी, दोनों को मैंने ऐड किया। तो 2 मेथड आपने पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी आप कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी। तो मैंने एलिमिनेशन वाला जो है ना वो पकड़ा है, दोनों को ऐड किया है। अब देखें, ये प्लस वाई है, नीचे क्या है माइनस वाई। तो सेम नंबर्स हैं, अपोजिट साइन है, कट हो गए। एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, ठीक है, 2 हो गए। अब इन दोनों को ऐड किया, 90 आ गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 45। अब फाइंड करनी है वाई की वैल्यू, आपकी मर्जी है। अब ये वैल्यू पकड़ के पहले में पुट कर दो, चाहे 2 में, ठीक है। इसको आप 3 का नाम दे दो, ना भी नाम दो, आप सिंपल लिखो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन 1 या 2, फिर भी काम चल जाएगा, लिख लो, तो हर्ज कोई नहीं है। तो मैंने लिख लिया, तो मैं लिखने लगा हूँ बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 3 इन 1 वी हैव 1 आपके पास ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 68। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, चाहे एक्स की वैल्यू यहाँ से पकड़ के 1 में पुट कर लो, चाहे 2 में पुट कर लो, आंसर आपका यही आना है, ठीक है। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने 1 में पुट की, तो मेरे पास आ गया 23। अब ये देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में मैंने आपको नहीं बताया, वहां भी जो कंडीशन हो, आप कंडीशन में वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ भी देखें, ये एक्स की वैल्यू आई है, ये वाई की वैल्यू आई है। कंडीशन थी कि दोनों का सम 68 आए, दोनों का डिफरेंस 22 आए। तो दोनों का सम देखें, इन दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा 68। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करो, 22 बनेगा। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो दोनों कंडीशंस को हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ठीक है। जो हमने नंबर फाइंड करने थे, जो उसने बोला कि 2 नंबर फाइंड करो जिनका सम 68 आए, जिनका डिफरेंस 22 आए, वो यही नंबर हैं। तो मैं लिखूंगा सो दैट रिक्वायर्ड नंबर्स, यहाँ लिख लेता हूँ सो दैट। आपने ये नीचे लिखना आगे, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू एक्स वाई। एक्स आपका आया जी 45, 23। तो ये मेरे रिक्वायर्ड नंबर आ गए एक्स वाई। एक्स की जगह 45 लिख लें, वाई की जगह 23। तो ये मेरे जी आगे रिक्वायर्ड नंबर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर है 5।
सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे बच्चों वाला है 5 क्लास का, ठीक है। गलती से उसने 9th क्लास के सिलेबस में डाल दिया है। छोटे बच्चों वाला आप वाला नहीं है, क्योंकि सिलेबस में है, समझ लें गलती लग गई है बुक वाले को, ठीक है। तो कहता है लाहौर का जो टेम्परेचर है ना गर्मियों में, तो उसने टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस स्केल में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है इसको फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करो। तो साथ उसने फार्मूला खुद ही क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, ताकि जो बच्चे सोचते हैं ना कि फार्मूला क्या था, भूल गया है, कहाँ से लिखें, क्या हिसाब है, तो मेरा ख्याल है उससे भी एहसास है उन बच्चों का कि फार्मूला उनको भूल जाता है, या ठीक है ना। तो कोई अच्छा बंदा है तो उसने जस्ट आपने इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है जो उसने दी हुई है, तो वो फ़ारेनहाइट आपका आ जाना। इतना सा बस काम है, सोचने की समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जस्ट सी की जगह आपने 48 पुट कर देना है। अब आपने क्या करना है, 9 और 8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, तो बच्चों क्या किया, 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, 432 आ गया, नीचे वाला 5 ऐसे ही प्लस 32। अब इसको इससे डिवाइड किया, ये चीज़ आ गई, इसमें इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल। तो देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें ज़रा ध्यान से, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 है, यानी कि सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 72। तो पहले तो सपोज करते हैं, क्योंकि हमने उम्रें फाइंड करनी है, बेटे की उम्र फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे सपोज, हमें दोनों की उम्रों का नहीं पता, सपोज एज ऑफ सन, इसको एक्स कह लें, फादर्स एज। हमने सपोज कर ली कि जो बेटे की उम्र है वो एक्स है, जो बाप की उम्र है वो क्या है, वाई है। अब कहता है कि उनका जो सम है दोनों की एजेस का वो 72 है, तो ये उसकी पहली कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, दोनों को ऐड करो, दोनों की एजेस को, तो 72 बनेगा, ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई, दूसरी कंडीशन से सेकंड इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। अब कहता है 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी। 6 साल पहले, तो पहले 6 साल पहले क्या थी इनकी एज, सन्स अच्छा जी, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी जो उसकी एज है वो एक्स है, सन की हमने सपोज की, तो 6 साल पहले, तो 6 माइनस कर दो तो 6 साल पहले की आ जाएगी। बाप की एज अभी क्या है, वाई, तो 6 साल पहले क्या होगी, वाई माइनस 6। यानी कि अगर वो 8 साल पहले की बात करता था, 8 माइनस कर देना, उतने साल माइनस कर दो तो उतनी एज पीछे चली जाएगी। 10 साल पहले की बात करता हमने, 10 माइनस कर देना, जितना वो नंबर कह रहा है, जितने साल कह रहा है, उतने माइनस करो तो उतने साल पीछे चले जाओ आप। तो ये 6 साल पहले दोनों की एज इसी। कंडीशन अब ये है, कहता है 6 साल पहले जो बाप की उम्र है ना इससे दुगना थी, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो बेटे की उम्र को, यानी कि बेटे की उम्र जितनी भी थी 6 साल पहले उसका डबल करो तो बनती थी बाप की एज। ये कंडीशन आ गई। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होके ये चीज़ आ गई 2x, 2 6 are 12। अब 2x वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2x माइनस 6 इक्वल टू 6। अब ये मेरे पास आ गई जी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो दोनों इक्वेशन अब हमारे पास हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है इसमें,
6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। पहले तो दोनों की एजेस फाइंड करते हैं ना, अब बी की एक्स और वाई, तो जो भी आएगी उसमें से 6 माइनस कर देंगे बेटे की उम्र में से, तो 6 साल पहले की आ जाएगी। मैं करता हूँ, आपको पता चल जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आ गई, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा बाई एडिंग 1 एंड 2। ये देखिए दोनों को ऐड किया, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 2 एक्स 3x आ गया, तो ये 78 आ गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा जी, डिवाइड। x मेरे पास क्या आ गया 26, इसको 3 का नाम दे दें, तो लिखें बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 1 और 2, जहां आपका दिल करे। यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू पकड़ें, यहाँ 1 में पुट कर दें। तो मैं ये लिख देता हूँ 46। ये देखें x प्लस वाई इक्वल टू 72, एक्स की जगह 26 पुट कर दिया, 26 उधर जाकर माइनस होगा, 72 माइनस 26 क्या आ जाएगा 46। तो ये आगे बाप की उम्र, ये आगे बेटे की उम्र। अब कहता है 6 साल पहले, बात वो ये कर रहा है सन्स एज 6 years अगो। 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, x माइनस 6। तो x आपका क्या आया जी 26, 26 माइनस 6 क्या आ गया 20। तो 20 ईयर्स, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी 20 साल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।